हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे प्रश्नावली 11.1 के छठे क्वेश्चन से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ठीक है, तो संगत लघु और दीर्घ वर्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, संगत लघु वर्तखंड और दीर्घ वर्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। कि ये कोई वर्त है, ये इसका केंद्र है वो। ठीक है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वर्त है, तो ये 15 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई इसकी। ठीक है, और क्या कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा, ये वर्त की कोई जीवा हो गई। ठीक है, वर्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो ये केंद्र पर क्या कर रही है, 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। इसको नाम दे दो आप ए बी। ये भी क्या है, जीवा है, और ये केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो चलिए जो दिया है वो लिख दे। आर कितना दे रखा है हमें, 15 सेंटीमीटर दे रखा है, और थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और एक बात याद रखना कि पाई बराबर 3.14 और रूट 3 बराबर 1.73। जो दे रखा है हमें वही रखना है मान। ठीक है, यदि नहीं दिया होता तो हमें 22/7 लेना ही होता। अब दे रखा है तो यही मान रखेंगे हम। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला क्या होता है, लघु वर्तखंड का, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ये क्या है, पूरा त्रिज्य खंड है। लघु वर्तखंड कौन सा हो गया, ये वाला, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये क्या है, लघु वर्तखंड। और ये जो पूरा हिस्सा है ये क्या है, त्रिज्य खंड है। ठीक है, अब ये त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है, इसमें से हम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो शेष क्या बचेगा, ये वर्तखंड का ये जो छायांकित किया हुआ भाग है इसका क्षेत्रफल निकल कर आएगा। ठीक है, तो लिख दो कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक है, ये त्रिभुज क्या है, ए ओ बी। ठीक है, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से घटा देंगे। चलिए तो मान रखते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। यही होता है, माइनस करना है हमें ए ओ बी का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कौन सा त्रिभुज है, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, रूट 3/4 इंटू में ए स्क्वायर। ठीक है, ए क्या है, यहाँ पर भुजा है, इसकी जगह आप आर भी लिख सकते हो। थीटा कितना दे रखा है हमें, 60 डिग्री, तो 60/360 इंटू में पाई का मान कितना लेना है हमें, 3.14। 3.14 इंटू में आर, आर कितना है 15, 15 की स्क्वायर है, माइनस रूट 3/4 इंटू में ए स्क्वायर। तो ए क्या है, 15 ही है, भुजा है, ये कट रहा है, 6 आ गया। इसका पॉइंट हटा दो आप, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जो बचा है वो लिख दो। ये क्या हो गया, 314 बटे ये 6 को 100 से गुणा करा के लिख दो, चाहे 600 इंटू में 15 की स्क्वायर है तो आप लिख दो 15 इंटू 15, माइनस रूट 3 का मान कितना दे रखा है हमें, 1.73। इसका भी पॉइंट हटा दो आप। ठीक है, और इंटू में 4 है, ये क्या है 15 की स्क्वायर है तो लिख दो 15 इंटू में 15। ओके, ये 15 से कट रहा है, 15 चौके 60। ठीक है, ये 5 से कटेगा, 5 दिया 15, 5 8 40। अब इसको गुणा करा दो आप, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 400। ठीक है, पांच दिया 15, सी ये भी 5 से कट रहा है, फिर 5 का 30। अब जो बचा है वो लिख दो, ये 2 से कट रहा है। ठीक है, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, फिर 2 5 10, 2 7 14। तो ये तो आ गया 157 इंटू
में 3/4 माइनस ये क्या बचा 173 इंटू में 3 को 3 से गुणा करा दो 9/16। अब 157 को 3 से गुणा करा के लिख दो। 157 को 3 से गुणा कराएंगे, ठीक है। 471, ये तो आ गया 471/4, फिर माइनस है तो माइनस लगा दो। अब 173 को 9 से कराना है गुणा, ठीक है। 9 × 27, 2 हासिल 2 हो गई यहां पर 6, ये हो गए 1557/16, ठीक है। तो अब हम 471 में 4 का भाग देंगे, 471 में 4 का भाग देंगे, ठीक है। तो कितनी बार फिर 4 आएगा 3 1 28 और 3 बच गए, ठीक है। फिर पॉइंट लगेगा तो 30, 4 7 फिर 28, फिर 2 पॉइंट 4 5 20। ये तो आ गया 471 में 4 का भाग देने पर तो कितना आ गया 117.75, ठीक है। अब हम 1557 में 16 का भाग देंगे। 1557 में 16 का 16 नियम कितना होता है 144, 5 में से 4 गया 1, फिर 5 में से 4 17, 16 7 112, तो 7 में से 2 गया कितना बच गया 5, और फिर 50 हो गए, तो 16 किया 48, फिर 2 बचे हैं, फिर पॉइंट कितने हो गए 20, 16 1 16, और फिर बच गए 4, फिर कितने हो गए 40, तो 16 चौके 16 32। अब शेषफल कितने बच गए 8, तो 16 5 80, तो ये आ गया 97.3125, ठीक है। तो अब इसमें से माइनस कर देंगे, अब हम क्या करेंगे 117.75 में से 97.3125 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 117.75 में से हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट 3125, ठीक है। 0 लगा सकते हैं, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो पॉइंट के बाद शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो 10 में से 5 गए 5, और फिर 9 में से 2 गए तो 7, 5 में से गया 4, 4 में से 1 1 हासिल की, 4 में से 1 गया 3, और 7 में से 3 4 पॉइंट फिर 0, यानी आंसर क्या आ गया हमारा यहाँ पर 20.4375 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिख दो, अतः लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या आया है 20.4375 वर्ग सेंटीमीटर, ओके। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, ठीक है। चलिए अब करते हैं दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। तो दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वर्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। दीर्घ वर्तखंड कौन सा हो गया, ये छोटे वाला जो छायांकित किया हुआ हिस्सा, इसका तो क्षेत्रफल निकाल लिया हमने, ठीक है। ये तो लघु वर्तखंड है, और इससे जो ऊपर का हिस्सा है पूरा वो क्या है दीर्घ वर्तखंड का, दीर्घ वर्तखंड है। तो ये पूरा एक वर्त है, ठीक है। अब पूरा जो वर्त का क्षेत्रफल है इसमें से हम लघु वर्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ऊपर वाला हिस्सा बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया दीर्घ वर्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो गया कि वर्त का क्षेत्रफल माइनस में हो जाएगा लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, जो हमने अभी निकाला है इसके पहले पार्ट में। लघु वर्तखंड का
क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ये रहा, हमने अभी निकाला है। ठीक है, तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल है, इसकी जगह ये लिख दो 20.4375। ठीक है, पाई का मान हमें कितना लेना है, 3.14 इंटू में आर त्रिज्या कितनी दे रखी है, 15। 15 की स्क्वायर है, 15 इंटू 15 लिख दो 20.4375। इसका पॉइंट हटाओ, पॉइंट मत हटाओ, एक काम करो आप इसको गुणा करा दो। ठीक है, 15 को 15 से करा दो, 225। अब 225 को 3.14 से गुणा करा दो, 3.14 से 225 को। ठीक है, 520 7 15 4 दूनी 8 और फिर 2 एकम 2 3 दूनी 6 हो गया और 8 2 6 0। तो ये आ गया 70,650, 2 के बाद पॉइंट यानी 706.50 माइनस 20.4375। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये चीज जो है लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो 706.50 में से हमें क्या माइनस करना है, 20.4375। ठीक है, तो 10 में से 5 गए 5 और 9 में से 7 गए फिर 2 और 9 में से 3 गए 6, 4 में से 4 गए 0 फिर पॉइंट और 6, 10 में से 2 गए 8 और 6, यानी क्या आ गया हमारा आंसर 686.0625 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लिख दो, होता है दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल है, अतः दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या आ गया, 686.0625 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। अब की बार क्वेश्चन में क्या दे रखा है, थीटा 90 डिग्री से अधिक दे रखा है। ठीक है, तो संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये कोई वर्त है, ठीक है, और त्रिज्या कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। और ये जीवा कोण थीटा दे रखा है हमें 120 डिग्री का, इसे ए भी नाम दे दो आप। अब त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वर्त की कोई जीवा, ठीक है, केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो अब आप लोग एक बात याद रखना कि इसमें हम क्या करेंगे, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि थीटा क्या हो 90 डिग्री के से अधिक हो, ठीक है, तो नोट, जब कोई जीवा वर्त के केंद्र पर, जब कोई जीवा वर्त के केंद्र पर थीटा कोण बनाती हूं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी जब जीवा केंद्र पर कोई थीटा कोण बना रही हो, ठीक है, चाहे कितने भी डिग्री का हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज ए ओ बी लिख देते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ये आपको समझाने के लिए, ठीक है, तो क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला आप चाहे संभव त्रिभुज हो चाहे समकोण त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, उसमें ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। ठीक है, तो इसमें एक बार हम थीटा 60 डिग्री मानते हैं, खाली समझने के लिए ये, ठीक है,
थीटा हमने 60 डिग्री मान लिया, तो इसमें मान रखेंगे 1/2 आर स्क्वायर और साइन क्या आ गया 60 डिग्री। थीटा की जगह 60 डिग्री लिख दिया। अब 60 साइन 60 का मान क्या होता है आप लोग जानते होंगे, 1/2 आर स्क्वायर। साइन 60 का मान होता है इंटू में √3/2। ठीक है, अब आप एक काम करो कि इसको √3 को ऊपर गुणा करा दो। 1 से √3 को गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, √3 ही आएगा। ये आर स्क्वायर हो गया बटे या आर स्क्वायर, फिर 2 को 2 से कराया तो 4 और ये आ गया आर स्क्वायर। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला यही होता है कि √3/4 इंटू में आर स्क्वायर भुजा स्क्वायर। तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये आपके समझने के लिए था। ठीक है, तो अब करते हैं हम ये क्वेश्चन। वर्तखंड का दे क्या रखा है हमें, आर बराबर तो 12 सेंटीमीटर दे रखा है और थीटा कितना दे रखा है 120 डिग्री। जो दे रखा है वो लिख लो। ठीक है, तो वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक है, हमें निकालना किसका क्षेत्रफल है, यहां पर त्रिज्य, इस वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, यही होता है। और माइनस क्या करना है हमें, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो अब हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, 1/2 साइन आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो थीटा कितना दे रखा है हमें 120 डिग्री, तो थीटा की जगह लिख दो 120 डिग्री बटे 360 डिग्री इंटू में पाई का मान हमें कितना लेना है 3.14 और आर कितना दे रखा है हमें 12, तो 12 की स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर लिख दो 12 की स्क्वायर साइन थीटा की जगह क्या आएगा 120 डिग्री। ओके, अब एक बात याद रखना आप लोग, चूंकि साइन 120 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसको। 3 आ गया। अब एक काम करो, आप 12 की स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है, तो 12 की स्क्वायर को कॉमन ले लो। 12 स्क्वायर तो कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, अब अंदर क्या बचा, यहाँ पर तो 3.14 बट्टे 3, 12 स्क्वायर बार कॉमन आ गया, माइनस है तो माइनस लगा दो, फिर 1/2 और साइन 120 का मान होता है √3/2 इंटू में √3/2 आ रहा है समझ में। अब 12 की स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। ठीक है, 3.14 बट्टे तो 3, फिर माइनस इसको गुणा करा दो √3/4। √3 को 1 से कराया तो क्या आ गया √3 और बटे 4 आ गया। √3 का मान हमें कितना लेना है 144, 3.14 बट्टे 3 माइनस √3 का मान हमें लेना है 1.73, तो 1.73 बटे 4 आ रहा है समझ में। अब हम क्या करेंगे, कोमल लघुत्तम लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो लघुत्तम कितना आएगा 144 आ गया, ये तो लघुत्तम आएगा 12। ठीक है, अब 12 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। 4 को 3.14 से गुणा कराएंगे, 4 को 3.14 से 4 को गुणा कराएंगे, 16 लेख 4 1 5 12 पॉइंट 2 के बाद पॉइंट, तो आ गया हमारा 12.56, फिर माइनस है तो माइनस लगा दो। ठीक है, अब ये क्या है 4 का 12 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3, तो 1.73 को गुणा कराएंगे 3 से। ठीक है, तो ये 9 आ गया, हासिल 2, तो ये आ गया 5.19। ठीक है,
यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए आगे करते हैं। अब हम क्या करेंगे, 144 को पहले 12.56 में से 5.19 घटाएंगे। 12.56 में से 5.19 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 7 और 4 में से गया 3.7, यानी 7.37। तो ये आ गया 144 और अंदर क्या आ गया 7.37 बटे 12। अब हम क्या करेंगे, 144 को अंदर गुणा करा देंगे, ठीक है। कोष्टक घटाएंगे तो 144 इंटू में 7.37 बटे में क्या आ गया 12। अब ये कट रहा है, 12 आ गया। अब 7.37 को 12 से गुणा करा दो, तो 7.37 को 12 से गुणा कराएंगे, सिलेक्ट 14 इंटू में 7 3 और 7 और ये 4 7 7 14 और 8 और 8 2 के बाद पॉइंट, यानी 88.44 88.44 आ गया हमारा आंसर। तो 88.44 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या हो गया कि लिख देना आता है, कहाँ लिखें, आता है किसका पूछ रखा है, संगत वटखंड का क्षेत्रफल। तो अतः संगत वटखंड का क्षेत्रफल कितना आया है 88.44 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।